10-10 पोर्टल एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन के लिए किस तरह से रहने वाली है? हाँ जी, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आपके उनका जो ईगो है बहुत ही चरम पर रह सकता है। क्यों? क्योंकि ये 10-10 पोर्टल एनर्जी पॉडकास्ट में मंगल एंड बुध की जो दशा है उसके अनुसार सब कुछ इनकी जो बुद्धि है ना वो एकदम चरम पर होगी। हर चीज़ लॉजिकल माइंड के अनुसार ही आपको तर्क वितर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करेंगे, मैं ऐसे, मैंने किया दिस टाइप। तो डीएम का 3D सेल्फ या ईगो हाई होने के कारण आप काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में भी आ सकते हैं इसी 2-3 दिनों के अंदर। बट ये सभी डीएम के साथ नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी के कर्मास एंड सोल पर्पस एंड सोल लर्निंग बिल्कुल डिफरेंट होता है, और सोल लर्निंग पर बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन का कहाँ तक लेवल चला गया है, अवेकनिंग लेवल। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ ये अवेकन्ड है, लेकिन फिर भी इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। आपका ट्विन रिलीजियस हो सकते हैं बट स्पिरिचुअल नहीं। ऐसी बात आपको एकदम से क्लिक करेगी कि अरे ये तो रिलीजियसली ही एकदम से फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, और ज़बरदस्ती भी कर रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो, है ना। लेकिन आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, और इसी कारण से आर्गुमेंट्स भी आप दोनों के हो सकते हैं। और हो सकता है कि आप दूर रहते हैं तो भी डिस्कनेक्ट हो जाएं, और इवन साथ भी रहते हुए, क्योंकि बहुत से ट्विन फ्लेम्स शादीशुदा भी हैं, तो वो कपल भी साथ में रहते हुए भी डिस्कनेक्ट फील कर सकते हैं। और जो दूर रह रहे हैं तो वो फिर वो फ़ोन पर ही अगर रहते हैं, फ़ोन पर ही बातें और आर्ग्यूमेंट्स उनके होते हैं, तो वो ब्लॉक कर सकते हैं। या तो आप उन्हें ब्लॉक कर देंगे, या वो आपको इतना अग्रेसिव मैसेजेस भेजकर या ब्लॉक अजीब सी बातें बोलकर ब्लॉक कर देंगे। आपको लगेगा ये क्या तमीज़ है यार, जब मैं आपको हेल्प कर रही हूँ तो आप मेरी मुसीबत में क्यों नहीं हेल्प करते। तो आपको ये लगेगा कि मैं भी तो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही हूँ, क्योंकि अलग अलग स्पाउस से भी अधिकतर मैरिड होते हैं, या कोई एक मैरिड है ना एक अनमैरिड होता है, एक वेट ही कर रहा होता है तो दूसरा भाग रहा होता है। तो देखिए, जब तक आप वेट करेंगे तब तक वो तो आने वाले नहीं, और जब तक आप चेस करेंगे तब तक वो रनिंग ही करते रहेंगे। तो डीएफ्स के लिए अधिकतर यही एडवाइस है कि डीएम के हायर सेल्फ की चिंता छोड़ दीजिए कि उनका हायर सेल्फ क्या कह रहा है। खुद के सोल लेसन्स पर गौर करें। लास्ट वीक से आप दोनों ग्रो कर रहे हैं, बट कुछ डीएफ्स अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करेंगी तो उनके लिए ही ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। टैरो आप अगर अपने लिए करवाना चाहते हैं, अपने डीएम की एनर्जी फिर भी चेक करवाना चाहते हैं, चाहे वो 1 घंटा हो, 1.5 घंटे के लिए हो, आधे घंटे के लिए ही हो, या फिर ये ओनली फॉर 1 क्वेश्चन भी अगर आपको करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज भी बहुत सी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। और नहीं तो आपको लगता है नहीं मुझे टैरो एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं कराना, तो सिंपली कंसल्टेशन लेना है, तो कंसल्टेशन बुक करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। अब डिवाइन मस्कुलाइन का 10-10 पोर्टल एनर्जी में इस तरह से बात हो जाएगी कि आपको लगेगा कि डीएम तो चेंज ही नहीं हो रहे और ब्रेकअप करके चले गए हैं। बट ये याद रखिए, क्योंकि आपका सेपरेशन बहुत बार हो चुका है, इस टाइम तक हो चुका होगा, तो आपको लगेगा कि ये सेपरेशन ऐसे ही चलता रहेगा क्या, कभी रीयूनियन हमारा होगा कि नहीं, सबके तो होते हैं, हमारा क्यों नहीं होता। बट ये याद रखिए कि आप दोनों को रिकनेक्ट करवाने के लिए यूनिवर्स आप दोनों का ब्रेकअप करवा रहे हैं। यस, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू रीडायरेक्ट यू टू योर डिवाइन पर्पस, व्हाट इज बेटर फॉर यू। अब आप कहेंगे उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ क्यों खेला, एंड देन ये तो प्यार नहीं है, ये तो केयर नहीं करता है, दिस एंड दैट। जितनी ज़्यादा ब्लेमिंग एनर्जी आपकी रहेगी ना, कि आप डीएम को ब्लेम करते रहेंगे, उतना ही वो आपको नहले पे दहला देते रहेंगे। ये वाली बात है। तो पैटर्न अगर आपके रिपीट हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में लगातार पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, आपको बार बार लग रहा है कि मैं ऐसा करती हूँ तो फिर ये ऐसा करते हैं, फिर ये वापस आते हैं, फिर मैं ऐसा करती हूँ तो फिर वो ऐसा करते हैं, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। सिचुएशन आपकी कुछ भी हो, लेकिन पैटर्न आप दोनों के ये जो सोल कनेक्शन है ना और आपके रिलेशनशिप है, इसका रिपीट हो रहा है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। क्योंकि मरकरी भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, वो सेम चीज़ रिपीट हो रही है। तो फुल मून मेष राशि में होने के कारण इरिटेबल जर्नी आप दोनों की इस समय लगेगी। अभी ये फुल मून आने वाला है ना 9th को, तो इस टाइम में 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद में ज़बरदस्त ऐसी एनर्जी रहेगी कि बस भाई रोते ही रहो, रोते रहो, और गुस्से में भी रोते रहो, गुस्सा भी आ रहा है और रोना भी आ रहा है, ये वाली चीज़ें रहेंगी। क्योंकि आप बिल्कुल ही
स्टक फील करेंगे और फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। ऐसा हो सकता है, सभी नहीं करेंगे। जो लोग बिल्कुल हाईली अवेकन हो गए हैं, बिल्कुल एक्सटेसी में हैं, मज़े कर रहे हैं, अपनी डिवाइन फेमिनेंस जो है ना, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से डिवाइन फेमिनेंस की ही सोल फैमिली से जुड़ गई हैं, उनकी अलग बात है। जो जिनके साथ वाकई इस तरह की फीलिंग चल रही है, उनका अलग ही लेवल है। तो डीएम का सेम बिहेवियर अगर रिपीट हो रहा है तो समझ जाइए कि हिज ईगो बैटल्स आर मोर लाइकली देन यूजुअल। तो आप कहेंगे मैम सोल्यूशन तो बताओ। तो सोल्यूशन ये है कि जस्ट गो विद इन एंड टैप इनटू पीस। अपने ही अंदर झांकना है। आप उनको सुधारने के चले हैं ना, तो वो कहेंगे कि अब मैं तुम्हें सुधारता हूँ, इधर आओ तुम। ये वाली बात है। और भूले से भी आप ये मत बता दीजिएगा कि सुनो सुनो हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उल्टा फंसा पड़ जाएगा। फिर कुछ डीएम के सीक्रेट्स भी आपको रिवील होंगे इन्हीं 2-3 दिनों में। आप कहेंगे सीक्रेट मैंने इसका पकड़ लिया, अब कहाँ जाओगे बच के। तो फिर ये आप अगर उन्हें मिरर दिखाएंगे तो ये भागेंगे। ये आप दोनों का नेक्स्ट लेवल ऑफ अवेकनिंग का टाइम पीरियड होगा। और यही बात है कि आपने इसी तरह से अपने जर्नी को अच्छे से संभाल के रखना है। लेकिन मॉर्निंग एंड इवनिंग रिचुअल्स करते रहें, डोंट गिव अप, जस्ट सरेंडर एवरीथिंग। यूनिवर्स है ना आपके साथ। ऑल द बेस्ट।